इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज प्रेशर वाला रहा, जहां पर एक समय ऐसा भी रहा कि 17,000 के नीचे निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि थोड़ा बहुत पुल बैक वहां से जरूर मार्केट्स ने दिखाया, लेकिन फिर भी अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग देखने को मिली। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक में, या फिर आप किसी भी सेक्टर को उठाकर देख लीजिए, सब में प्रेशर रहा। ये निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर 17,000 के नीचे 16,967 के स्तरों तक निफ्टी गया और वहां से एक बढ़िया पुल बैक मार्केट ने दिखाया। हालांकि फिर भी करीब 450 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके साथ साथ आप लेकर आइए मिड कैप का चार्ट, स्मॉल कैप का चार्ट। स्मॉल कैप का सीवियर कार्नेज, करीब 4% की बिकवाली वहां आते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स में 2.5% की और मिड कैप में 1200 अंकों की बिकवाली। 4% का फॉल मिड कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के निचले सो स्लाइट पुल बैक, लेकिन फिर भी बिकवाली में। और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 5% की बिकवाली के साथ आज बंद हुआ। 500 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिली। तो अंकों के लिहाज से एक बहुत बड़ी गिरावट, साल की सबसे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। और आज इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देखेंगे तो वहां ज्यादा डैमेज होगा, स्पेशली उन कंपनियों में जिनके हाल में ही आईपीओ आए थे। जोमैटो लोअर सर्किट पे, नायका में बिकवाली, पेटीएम में बिकवाली, कार ट्रेड, मैप माई इंडिया, किसी भी नाम को उठा के देख लीजिए, सब में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक 650 अंकों के फॉल के साथ आज क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा और मेजरली निफ्टी के सभी शेयरों में बिकवाली थी, बारिंग एक निफ्टी बैंक के एक शेयर को छोड़ के बाकी सभी शेयरों में बिकवाली थी। खैर, हफ्ते की शुरुआत हुई है और बातचीत करेंगे हम अजीत जी से। एक टफ टाइम अजीत जी के सामने आएगा, क्योंकि इस जंक्चर पे जहां मार्केट है, जहां से शॉर्ट करना भी मुश्किल लग रहा है और तेजी खेलना भी मुश्किल लग रहा है। उनसे हम उनकी राय लेंगे, वो क्या मान रहे हैं बाजार को लेकर। अजीत जी से बातचीत करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ आंकड़ों को लेकर, जो कि आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के केस में, निफ्टी बैंक के केस में और सेंसेक्स के केस में जो आज रेंज रही, उसमें एक बड़ा आंकड़ा दिखेगा। 600 अंकों का दायरा बना आज निफ्टी में, करीब 1320 अंकों का दायरा बना निफ्टी बैंक में, और फिर 2000 अंकों से बड़ा दायरा बना सेंसेक्स में। ये बहुत लंबे अंतराल के बाद इस तरह का एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है आज बाजार में। एडवांस डिक्लाइन 48 शेयर निफ्टी के बिकवाली में, 2 शेयरों में खरीदारी रही। निफ्टी बैंक का सिर्फ 1 शेयर, बंधन बैंक तेजी में, बाकी सभी शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स का एक भी शेयर आज हरे निशान में नहीं रहा, 30 के 30 शेयरों में बिकवाली रही। ब्रॉडर मार्केट पाएंगे तो आप एफएंडो साइड पर और ब्रॉडर मार्केट पर भी बिकवाली देखेंगे। सिर्फ 5 ऐसे फ्यूचर जो कि तेजी में, 192 फ्यूचर में बिकवाली रही। एनएससी के करीब 150 शेयरों में तेजी और 1900 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर के सामने करीब 11-12 गिरने वाले शेयर रहे। सेंसेक्स के 500 शेयरों में तेजी और 3000 से ज्यादा शेयर टूटे। कंट्रीब्यूशन के नाम पे सिर्फ सिप्ला और ओएनजीसी 5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे और सामने हैवी वेट की पूरी एक लंबी सूची है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, ये सब मिलाकर करीब 150 से अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, 150 से भी ज्यादा रादर। अच्छा, आज वॉल्यूम वाइज रिलायंस और आईसीआईसीआई को आप छोड़ देंगे कि यहां पर आज नंबर्स का इंपैक्ट था, तो 2300 करोड़ का टर्नओवर हुआ, लेकिन वैसे वॉल्यूम इतना कोई खास बाजार में हुआ नहीं। 1700 करोड़ के टर्नओवर के साथ बजाज फाइनेंस आज 5% टूटा। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों में 1200 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के बीच में बातचीत करेंगे हम आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 17,300 माफ करिएगा अजीत जी, 17,300, 17,200 ये सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहे थे, वो सब टूट गए। 17,000 एक सपोर्ट दिख रहा था, वो भी आज टूट गया। अब क्या करें मार्केट ने? हालांकि क्लोजिंग 17,100 के ऊपर जरूर दी है। यहां से लॉन्ग जाए, क्योंकि अब एक दिन की छुट्टी से पहले हम कल के सत्र में पहुंचेंगे और उसके अलावा शॉर्ट कवरिंग के लिए परसों एक्सपायरी भी है, मतलब 26 के अगले दिन एक्सपायरी भी है। तो क्या मान के चले, शॉर्ट कवरिंग तेजी बाजार में आ सकती है, एक पुल बैक आएगा? गुड इवनिंग सुमित, देखिए जिस तरीके से लास्ट वीक था, तो कहीं ना कहीं ये था कि प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी, बट पहले ही दिन 3% का कट देखने को मिलेगा बाजार में, ये शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बट जिस तरीके से फ्राइडे को आप देखिए, कई ब्रॉडली सुमित हम देखिए ग्लोबल मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं। अभी डोमेस्टिकली कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है हमारे यहाँ पे जो कि इतना मेहम हो, तो ज्यादातर उन्हीं फैक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं। फ्राइडे के दिन वहां पे अच्छी क्लोजिंग नहीं थी और अभी भी इंडिकेशंस कुछ इसी तरीके के दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये सुमित, जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट, जो 50 डेज 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बाजार अभी। तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये 17,800, 17,600, उसके बाद 17,350, ये काफी क्रिटिकल लेवल्स थे जिसको बहुत इजीली निफ्टी में निकल गए। तो इंडिकेशन तो यह सुमित कि ये थोड़ा सा पेन बढ़ेगा और 17,150 के आसपास करीब क्लोज जरूर हुए हैं हम।
बट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर 17,000 को हमने ब्रेक किया तो करीब 16,800 850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वो शायद एक एरिया ऐसा होगा जहां पे थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दिखेगी। जैसा कि आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि एक दिन की छुट्टी है, उसके बाद कल के सेशन के बाद और फिर सीधा मंथली एक्सपायरी भी है। तो देखिए, जो छुट्टी के बाद जो सेशन है उसमें यूएस फेड का आउटकम वो भी काफी हद तक रहेगा। तो वॉलेटिलिटी रहने वाली है। यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करिए व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स। और मोर इंपॉर्टेंटली सुमित, मेरे हिसाब से हेज करना इज मोर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ लाइक आपको पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग आइडियाज को बढ़ाने का। तो आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यहाँ पे 17,000 की जो पुट है मंथ एंड की, वो करीब 110 के राउंड पे मिल रही है। उसको आप लॉन्ग करें, 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 300 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। वहीं अच्छा। बैंकिंग इंडेक्स में 36,500 वाली पुट वो करीब 250 रुपए के अराउंड पे भी ट्रेड कर रही है। इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 550 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो पुट के जरिए आप जाएं निफ्टी के लिए 17,000 और निफ्टी बैंक के लिए 36,500। 17,000 वो जोन है जहां पर मेजर पुट राइटर्स एक्टिव भी हैं और 36,500 वो जोन जहां पर निफ्टी बैंक के लिए पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिव हैं। तो दोनों ही लेवल्स पर मेजर पुट राइटिंग आपको इन्हीं दो जोन में दिखाई पड़ेगा और इन्हीं दोनों की पुट में आपको अजीत खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। लेकिन हाँ, एक कॉशियस स्टांस ज़रूर मेंटेन रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अगर एक जर्क रिएक्शन और आया तो उसके बाद शायद एक बड़ा पुल बैक भी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। खैर अजीत, इंडिविजुअल कॉल्स में इतनी बिकवाली आ चुकी है, कोई बिकवाली यहां से आपको दिख रही है या लॉन्ग साइड पे जाएंगे हम? सुमित, देखिए, स्ट्रक्चरली मैं चेक कर रहा था विद इन दी एफएनएस स्पेस, तो आपको बहुत कम नाम होंगे जो कि पॉजिटिव साइड पे दिखेंगे, जैसा कि आपने मेंशन भी किया। बट नेगेटिव साइड पे काफी ज्यादा बड़ी लिस्ट है और मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा व्हेन इट कम्स टू स्टॉक स्पेसिफिक व्यू। हो सकता है शायद इंडेक्स थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो, 1-2 दिन रेंज बाउंड दिखाए, बट स्टॉक्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग या फिर सेलिंग का जो बायस है वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें कोलगेट पाल्मोलिव को अगर आप सुमित देखेंगे तो 1 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आज हुआ है। तो नियर टर्म में मुझे 1300 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं कोलगेट में। तो 1455 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टिंग कैंडिडेट्स मेरा बैंकिंग हैवी वेट्स में से एचडीएफसी बैंक होगा। यहाँ पे भी सुमित एक पुल बैक जरूर आया था ऑफ लेट, बट सस्टेन नहीं किया। 1530 का जो लेवल है मेरे हिसाब से काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन गया है और नियर टर्म में करीब 1410 1400 तक के लेवल्स पॉसिबल है कि यहाँ पे आपको दिख जाए। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं 1530 के स्टॉप लॉस के साथ। एचडीएफसी बैंक बिकवाली के लिए 1530 का एक स्टॉप लॉस। वैसे भी ये बैंक अंडर परफॉर्म करके गया है और इसकी अंडर परफॉर्मेंस शायद और कंटिन्यू होगी, ऐसा अजीत का मानना है। दूसरी तरफ आप कोलगेट के अंदर और प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं एफएमसीजी स्पेस से, जहां पर करीब करीब 2.5 से 3% बिकवाली थी, डे लो भी बंद हुआ। ये फर्दर स्लाइड डाउन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अजीत, एक बहुत लंबी सूची है आज जहां पर शॉर्ट्स बन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये जानूंगा, कोई ऐसा स्टॉक आपको दिख रहा है जो कॉन्ट्रा ट्रेड में खेल सकता है, जहां पर कोई लॉन्ग बना सकता है, या अगर पुल बैक आता है तो शायद एक बड़ा पुल बैक या सबसे आगे वो पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़े? कोई नाम? सुमित, एक नहीं बल्कि 2 नाम है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो बायोकॉन और पावर ग्रिड दोनों ही स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ थी ऑफ लेट, और पावर ग्रिड में आज के दिन में कुछ खास बड़ा डेंट पड़ा नहीं है। बायोकॉन भी थोड़ा सा मार्जिनल रिट्रेस किया है। ये दोनों ही स्टॉक कंपैरेटिवली काफी स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी भी मुझे लगता है जब तक कि 350 के ऊपर बायोकॉन है तब तक यहाँ पे पोटेंशियल है कि ये इस मूव को एक्सटेंड कर सकता है। फॉर पावर ग्रिड ये लेवल है करीब आपका 205 का। तो जब तक 205 के ऊपर है तब भी आप सोच सकते हैं कि पावर ग्रिड भी आपको पॉजिटिव साइड पे ही मूव देगा अगर मार्केट में थोड़ा भी स्टेबिलिटी आते हैं तो। अच्छा, तो बायोकॉन और पावर ग्रिड 2 नाम जो कि पुल बैक अगर आता है तो मेजरली शायद चलते हुए दिखाई पड़े, इनकी स्ट्रेंथ है इनमें, तो अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग मिलती है तो ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अजीत, एक नाम है टीसीएस का। इंडेक्स के कंपैरिजन में गिरावट उतनी नहीं थी इसमें आज, और बड़ी चीज एक बायबैक का सपोर्ट भी है प्राइस को। 4500 का बायबैक है तो बहुत ज्यादा शायद डाउन साइज खुले ना इसके लिए। लॉन्ग क्या यहां पर जा सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस साथ? देखिए सुमित, जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आईटी लेड हुआ है इस बार। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी रिस्पाइट नहीं है विद इन दी आईटी स्पेस। जिस तरीके से डिक्लाइन आ रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, यूजुअली इस तरीके के कैंडल्स फॉर्म होते हुए मैंने नहीं देखी है कि लगातार 6-7 दिन तक की गिरावट। कंपैरेटिवली नो डाउट टीसीएस में स्ट्रेंथ है और कहीं ना कहीं बायबैक वाली बात आपने बताई वो भी इसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। बट कॉन्ट्रा ट्रेंड जाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी यहाँ रिस्की हो जाएगा, अनलेस कि आप बायबैक के लिए प्लान ना कर रहे हो तो यहाँ पे 3700 के राउंड पे सपोर्ट जरूर है सुमित। बट उसके नीचे अगर जाएंगे तो करीब 3600 के राउंड पे जो मेजर सपोर्ट एरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन वन गो।
तो 3700 3600 जोन के बीच में आप इसको एक्यूमुलेट करें और उसको होल्ड करें, या फिर बायबैक के लिए भी आप इसको प्लान कर सकते हैं, बट ये जोन बेस्ट होगा टू बाय फ्रेश। तो एक सही एडवाइस आपको अजीत दे रहे हैं कि यहाँ पर आप आउटराइटली लॉन्ग ना जाएं, आप एक्यूमुलेट करें। वैसे ही पोर्टफोलियो स्टॉक है, उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। और बायबैक के लिए भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है 3700 3650 की रेंज में कहीं ये बन जाएगा। अजीत, दो स्ट्रेंथ सिप्ला लुपिन, यूजुअली ये थोड़ा बैकफुट पे थे, लेकिन आज एक अपग्रेड के बाद सिप्ला में तेजी आई और लुपिन में भी खरीदारी रही। 2% के आसपास की बढ़त यहां भी देखने को मिली। क्या करें इन दोनों स्टॉक में? कुछ स्ट्रेंथ है या आज ये वनडे वंडर था इनमें? देखिए सुमित, सिप्ला तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बिकॉज एक रेंज बेसिकली एक दायरा पकड़ रखा है इसने 850 से लेकर 1000 का। तो अभी लोअर बैंड रीटेस्ट करके आया है, दोबारा से रिबाउंड दिखा रहा है, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। पॉसिबिलिटी ये है कि 915 920 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। बट यस, आउटराइटली अगर आप बाय जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें रहेगा कि एक दो दिन आपको रेंज बाउंड मूव देखने को मिले, तो बेटर है कि आपको एक डिप मिलता है 885 के अराउंड पे, तो वो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इसमें। 870 का स्टॉप लॉस रहेगा सिप्ला में 920 के टारगेट्स के लिए। लुपिन सुमित, मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, ये 960 का जोन जब भी आता है ना, तो वहां से फिर इसको पता नहीं एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि 200 दिन का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज भी है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, आज के सेशन में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ रिकवरी जरूर दिखाई है, बट मेरे हिसाब से जब तक 960 को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक एग्रेसिव बाय इसमें अवॉइड करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए 900 का स्टॉप लॉस। ओके, 900 का स्टॉप लॉस, बने रहने की राय लुपिन में, लेकिन हाँ खरीदारी आप सिप्ला में जरूर कर सकते हैं। लुपिन में एटलीस्ट आप बने रहें, खरीदारी ना करें। बैंक्स में आज बंधन बैंक, अजीत, पूरा बैंकिंग स्पेस बिकवाली में था, 11 शेयर टूटे, लेकिन ये अकेला शेयर था जो कि हरे निशान में आज कामकाज कर रहा था। स्ट्रेंथ है क्या इसके अंदर? सुमित देखिए, काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस झेल के आया है ये बैंक, और ऑफ लेट अब आप देख रहे हैं कि इसमें स्टॉक में कि अपने 100 डेज 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जो कि दिखाता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड वहां उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि मार्केट में इस तरीके का प्रेशर है। तो आज के सेशन में सुमित, अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं तो जो एवरेज वॉल्यूम इसका करीब 1 करोड़ शेयर का होता है, आज करीब 3.5 करोड़ शेयर का काम हुआ इसमें, और 3.5% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। इंडिकेशंस तो ये है कि ये रिकवरी थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, थोड़ा भी अगर सपोर्ट मिलता है तो। बट क्योंकि हाई बीटा काउंटर है, मेरे हिसाब से 300 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और ऊपर पे करीब 325 से 330 का जोन अगर एक बार आपको मिलता है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा, अजीत, आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज गोदरेज प्रॉपर्टी 9% नीचे था और एक हेवी ओआई के साथ यहाँ पे बिकवाली आई है। रियल स्टेट में बिकवाली को लीड कर रहा था ये स्टॉक, साथ साथ एस्ट्रल लिमिटेड करीब करीब 9 साढ़े 9% बिकवाली था, ये भी डे लो पे इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शुमार हुआ। क्या करें इन दोनों में? सुमित देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो आज 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है, उसके नीचे जाने का शायद खामियाजा इसने भुगता है। वॉल्यूम्स एवरेज वॉल्यूम से कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर रहे हैं, बट एक जो ओवरऑल पोजीशनिंग की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1500 तक जाते जाते इसमें जो ये सेलिंग प्रेशर है वो थम जाएगा, तो ज्यादा डाउन साइड यहाँ पे बचा नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे कि आपने बताया, काफी अच्छा स्टॉक है, एक्यूमुलेशन का एक जोन बन जाता है करीब 1600 से 1500 के बीच में। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से अभी भी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एस्ट्रल सुमित, मेरा भी यही मानना है कि एक बड़ा ही काफी स्ट्रेंथ वाला एक स्टॉक, जिसमें आप हार्डली देखते हैं इस तरीके के मूव। मुझे नहीं याद कि इस तरीके का मूव लास्ट मैंने कब देखा था एस्ट्रल में, तो ये तो इंडिकेट कर रहा है सुमित किसी स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इसको आज लिक्विडेट किया है, और पॉसिबिलिटी है कि 2000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है लॉन्ग टर्म, तो मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अगर 1950 के लेवल्स में आपको देखने को मिलता है। अगेन, ये ट्रेडिंग के लिए एडवाइस नहीं है, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन आज हैवी वॉल्यूम के साथ टूटा तो 2000-1900 की रेंज में कहीं मिले तो आप वहां पर इसे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप इसमें आउटराइटली खरीदारी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुथूट फाइनेंस एक और नाम जहां शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर रही थी, थोड़ा बहुत बाइंग था, बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आया, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी सपोर्ट करता तो शायद ये तेजी पकड़ सकता था। क्या लगता है जीत, आपको क्या करना चाहिए इसमें? सुमित देखिए, इसमें भी यही है कि एक 1400 के नीचे के एक बैंड है, ऊपर पे करीब 1550 से लेकर 1650, तो अभी 1400 वाला बैंड टेस्ट करके रिकवरी दिखाना बहुत पॉजिटिव साइन है। तो नियर टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये 1500 जो कि पहला इसका हर्डल होगा, वहां पे जाके एक बार ये टेस्ट करे, क्योंकि वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस ना रखें। मेरे साथ 1410 का स्टॉप लॉस रख के 1500-1520 तक के टारगेट्स के लिए आप मुथूट को लॉन्ग कर सकते हैं। 1500-1520 के टारगेट्स के लिए
आप इससे लॉन्ग कर सकते हैं और ये वही लेवल है जहां से आमतौर पर रिवर्सल दिखाता है। आईटी में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ था। बिरला सॉफ्ट 8% नीचे, कोफोर्ज 8% नीचे, और स्पेशली मिड कैप आईटी के अंदर कोई और नाम, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद यहां से बिकवाली में भी डर लगता है। तो अजीत, कोई अगर आईटी से नाम चुनना हो बिकवाली के लिए तो कौन सा नाम रहेगा? सुमित, मैं भी यही देख रहा था कि कुछ अभी आईटी में बचा है और सेलिंग के लिए, कि जिस तरीके से डैमेज हुआ है, काफी सीवियर डैमेज हुआ है। एक्सेप्ट टाटा एलेक्सी, मुझे लगता है शायद दूसरा कोई नाम ऐसा है नहीं जहाँ पे कि कोई स्ट्रेंथ बची हो। और उसी तरीके का एक नाम है माइंडट्री। यहाँ पे भी सुमित काफी प्रेशर देखने को मिला आज के सेशन में, बट अभी भी पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे कि यहाँ पे आप 3550 से लेकर 3600 के लेवल्स, करीब 200-250 पॉइंट और यहाँ से करेक्ट कर सकता है। बट कंसिडरिंग कि आईटी एज अ पैक काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुका है, काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है, थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबिलिटी है कि बीच बीच में देखने को मिले। लास्ट वीक में हम सुमित एक्सपायरी के, तो इसमें आप अगर ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं तो रिस्क रहता है फिजिकल डिलीवरी का। तो इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको अभी शॉर्ट साइड के लिए अवॉइड करें। हाँ, अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सिट। तो यहां पर नहीं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप फंडामेंटली इसको आंक रहे हैं तो महंगे वैल्यूएशन है, नीचे मिले आप ऐड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकली देख रहे हैं तो सिर्फ टाटा एलेक्सी ऐसा नाम है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बाकी सारे स्पेस के अंदर वीकनेस प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ रही है। एक टीसीएस और फ्रंट लाइन में, जिसको आप थोड़े सपोर्ट में देख सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। लेकिन अदरवाइज महंगे वैल्यूएशन, एक तरफा रनअप, तो थोड़ा ईज आउट होना बनता भी है। हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद है। अजीत का मानना है कि 17,000 के पुट को आप ले सकते हैं, 36,500 के पुट को आप ले सकते हैं। शॉर्ट जाना चाहते हैं तो दो नाम उन्होंने सुझाए हैं। एक है कोलगेट, जिसके ऊपर आप फर्दर प्रेशर आता हुआ देख सकते हैं। उनका मानना है कि थोड़ा यहाँ से दबाव और बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हाँ, अगर आप पुल बैक खेलना चाहते हैं तो बायोकॉन और पावर ग्रिड, दो ऐसे चार्ट जरूर दिखाई पड़ रहे हैं उनको, जहां पर उनको लगता है कि शायद अगर थोड़ा भी पुल बैक आता है तो मार्केट में यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अजीत, 2-3 नामों में और चर्चा करना चाहूंगा कि आज बिकवाली हर तरफ थी। तो मेटल, जिसमें आज प्रेशर काफी था, ऑटो जिसमें आज का प्रेशर काफी था। ऑटो से एक नाम है मारुति, जो कि रेंज के अंदर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, और मेटल से एक नाम है टाटा स्टील। अगर पुल बैक आता तो बहुत स्ट्रांगली ड्राइव भी करता है। क्या करें इन दोनों में? सुमित, देखिए कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि ऑटो ने आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचा लिया, जिस तरीके से प्रेशर था ओवरऑल। और मारुति में मैं जब तक कहूंगा 7900, ट्रेडर बीइंग अ ट्रेडर आपको डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि 7900 के ऊपर है। फ्रेश बाय मैं मार्केट के अगेंस्ट जाने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है। बट कंपैरेटिवली यस, अभी भी ये स्ट्रांग है। और 8200 के ऊपर इसमें आप देखेंगे काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन दोबारा से देखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 7900 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं 82-8300 तक के टारगेट्स के लिए। टाटा स्टील डेफिनेटली सुमित, यहाँ पे आज अक्रॉस द मेटल पैक आप जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटल स्पेस स्टेबल रहेगा, उस तरीके के अपोजिट अब मूव्स देखने को मिल रहे हैं। और टाटा स्टील अपने लोअर बैंड के पास आ गया है, करीब 2-3 बार सुमित 1050-1060 के जोन के पास आके इसने रिवर्स किया है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी लगती है शायद वहां पे जाके एक बार पॉज जरूर ले, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हुआ है सुमित। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे। अगर आपको एक पुल बैक मिलता है करीब 1100-1120 के बीच में, तो वहां पे आप शॉर्ट जा सकते हैं 1150 का स्टॉप लॉस रख के 1050 तक के टारगेट्स के लिए। अच्छा, तो 1050 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक साइड पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ, मारुति में इतना कोई घबराने की सिचुएशन एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई पड़ रही है। अजीत, आज बहुत लंबी सूची है, बहुत सारे आईपीओज भी हैं जहां पर तेज बिकवाली है। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए तमाम स्टॉक्स पर। उम्मीद करते हैं कि जो बिकवाली आज हाई इंटेंसिटी की देखने को मिली है वो थोड़ी हद तक थमते हुए दिखाई पड़ेगी और पुल बैक मार्केट में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चलिए, इसी नोट के साथ हम मार्केट टुडे को ही समेटेंगे, लेकिन ध्यान संभल कर ट्रेड करिएगा, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम अजीत से बात भी कर रहे थे। 26 जनवरी की छुट्टी है और उसके बाद एक्सपायरी है, तो उससे पहले वाला सेशन है कल, जो कि वोलेटाइल हो सकता है, और अर्निंग्स भी काफ़ी हैं, स्पेशली मिड कैप स्पेस में, F&O साइड पर। तो ज़रा ध्यान संभल कर ही आपको रणनीति बनानी होगी। नमस्कार।